हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं। क्या है? रामू और उसके मामू का कहानी सुनते हैं। ठीक है ना। जो रामू है, इस टॉपिक में जो रामू है उसको नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है उसको हम लोग रामू नाम दिए हैं, और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका उसके मामू का नाम दिए हैं। रामू का मामू का क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो क्या होता है ना कि दोनों साथ में बैठे होते हैं और बोलते हैं कि क्यों ना मामू हम दोनों में एक रेस हो जाए, चलते हैं दौड़ के देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है घर तक। तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट होगा जहां रामू और उसके मामू बैठे होंगे, और ये उसका क्या होगा? घर होगा। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि ये उसके मामू जी हो गए, ठीक है ना, और ये क्या हो गया? रामू हो गया। ठीक। तो दोनों में रेस स्टार्ट हुआ, दोनों क्या किया? दौड़ना स्टार्ट किया। दोनों क्या किया? दौड़ना स्टार्ट किया। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ना कि देखते हैं जब यहाँ पहुंचा, वो यहाँ पहुंचा तो रामू के जो मामू है वो यहाँ यहाँ पहुंचे, ठीक है, लेकिन उसका जो भगीना है यहाँ पहुंच गया। उसका जो भगीना है वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। कुछ टाइम और बीतता है तो क्या होता है कि इसका मामा है कि देखते हैं कि यहाँ पहुंच गए, लेकिन उसका भगना है वो यहीं आके सोया हुआ था। मतलब कौन सा कहानी हो गया यार? कहानी आया? कहानी हो गया कछुआ और खरगोश वाला। उसका भगीना तो पहले तेज दौड़ा, पहले मामा से यहाँ आने से पहले ही वो आगे निकल गए, ठीक है ना। लेकिन जब वो मेन जहाँ उनका घर पहुँचना था उसे जाने से पहले सोचा कि थोड़ा क्यों ना आराम कर लेता, मामा तो अभी बहुत पीछे हैं, क्यों ना आराम कर लेते। वही चक्कर में उसके मामा क्या कर गए? आगे निकल गए। तो इस कहानी से हम लोग को क्या पता चलता है कि हम लोग को लगातार धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। तो क्या हुआ इसके दौरान अगर आप देखिएगा, मान लीजिए कि इसका यहाँ से जहाँ बैठा हुआ था वहां से इसका घर का डिस्टेंस कितना है? तो इसका घर का डिस्टेंस 60 किलोमीटर मानते हैं। कितना? 60 किलोमीटर। तो इसके बीच अगर जब हम लोग यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट, मतलब मोशन को ऑब्जर्व करना देखेंगे, रामू का और उसका मामू का जब मोशन ऑब्जर्व करना देखेंगे तो देखेंगे क्या कि जो रामू के मामा हैं वो एक कांस्टेंट मोशन से, मतलब उनका जो मोशन है समान है सभी जगह। उसका जो मोशन देखा जाए, जब यहाँ वो पहुंचे तो उनका मोशन देखा जाए तो जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे उनका मोशन था वही मोशन उनका यहाँ भी था। मतलब और फिर जब वो यहाँ पहुंच गए फिर भी उनका जो मोशन था वही था, कांस्टेंट था। उसका मोशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आया था। उसका ना मोशन जो है उसका ना स्पीड बढ़ रहा था और ना ही स्पीड घट रहा था। मतलब एक समान चाल से चल रहे थे, एक कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहे थे। लेकिन रामू को अगर वही बात हम लोग करते हैं कि यहाँ देखेंगे बहुत स्पीड में तेज दौड़ा, तब तो अपने मामा से आगे हो गए, और यहाँ जाते जाते क्या कर गया? सो गया। मतलब वो रेस्ट में चल गया। मतलब उसका स्पीड क्या हो गया? डाउन हो गया, डिक्रीज कर गया। तो उनका अगर मामा का देखें तो उनका मामा का स्पीड एकदम कांस्टेंट है। मतलब एक खास डिस्टेंस एक खास टाइम में कवर कर रहे हैं, है ना। एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां बैठा था और जहां रेस खत्म हुआ उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ दौड़ के आने में उनको कितना टाइम लगा? तो 2 घंटा टाइम लगा। 2 घंटा में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस को क्या कर लिए हैं? कवर कर लिए हैं। और जो ये जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये इसका जो जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ उनका घर था, उनका बीचे बीच वाला पॉइंट है। बीचे वाला जो पॉइंट है मतलब पिछला भाग है। मतलब यहाँ 30 किलोमीटर पुरता है। तो 30 किलोमीटर पुरता है, इसका मतलब कि 30 किलोमीटर जो रामू को मामू है उनको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? मतलब 1 घंटा में वो कवर कर लिए होंगे। अगर जब इसके और इसके बीच का हम टाइम की बात करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ से इसके इसके और इसके बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। तो यहाँ कितना होगा? तो 15 किलोमीटर। अब जो रामू के मामू हैं उनको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ कवर करने में उनको 1 घंटा लगा है, और वो एक समान स्पीड से चल रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ करने में उसको कितना लगा होगा?
तो 30 मिनट लगा होगा। समझ रहे हैं बात को? 30 मिनट लग रहा होगा। अब इसको भी फिर 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, उसको भी 2 भाग में कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 7.50 किलोमीटर। ठीक है ना, 7.50 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर हो गया। अब 15 किलोमीटर उसको चलने में, उनको चलने में, जो रामू के मामू हैं उनको 15 किलोमीटर चलने में 30 मिनट टाइम लग रहा था। अब जो है वो 7.5 किलोमीटर चलना है, तो उनको कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि उनको कितना लगेगा? 15 मिनट। अगर फर्दर फिर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर कितना लगेगा? 7.5 मिनट लगेगा। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि उनका कहीं भी पॉइंट, कितना भी छोटा टाइम ले ले, कितना भी छोटा टाइम ले ले, उसका जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या है? बराबर है ना। अगर इसका डिस्टेंस और टाइम का रेशियो निकाला जाए तो देखिए क्या है? बराबर है ना, बराबर। इसका दुगना है, इसका दुगना है, देखिए तो दुगना है कि नहीं है? 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में कितना कर रहा है? 30 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो अगर कितना भी छोटा हम लोग टाइम ले ले तो हम लोग यही देखें कि जो रामू के जो मामू हैं उनका जो मोशन है वो क्या हो रहा है? एक समान है। क्योंकि उनका कहीं भी हम लोग देखें, कितना भी छोटा टाइम इंटरवल ले लेते हैं, कितना भी छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उनका जो मोशन हो रहा है वो एक समान मोशन हो रहा है। एक समान मोशन से वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। 15 मिनट में जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर 15 मिनट में उतना ही डिस्टेंस फिर कवर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो रामू के मामू हैं वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा टाइम लिए हैं। मतलब अगला फिर 1 घंटा में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो फिर से वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जा रहे हैं। फिर अगला 1 घंटा में देखेंगे तो फिर वो देखेंगे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जा रहे हैं। मतलब हर एक 1 घंटा में वो क्या कर रहे हैं? 30-30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये देखिए जो रामू है वही है, यहाँ है, और उसको यहाँ आने में 1 घंटा टाइम लगा, और उनके मामू यहाँ आ गए, मतलब 1 घंटा से पहले वो यहाँ पहुँच गए हैं। मतलब उनको 30 किलोमीटर कवर करने में क्या लगा है? 1 घंटा से कम टाइम लगा है। लेकिन फिर देखिए कि 1 घंटा में वो फिर से 30 किलोमीटर उनके मामू कवर करके यहाँ चले आए। लेकिन जो रामू है वो क्या किया है कि अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। मतलब ये फिर वो 1 घंटा में 30 किलोमीटर डिस्टेंस भी कवर नहीं कर पाया, क्योंकि वो आलसी है, नहीं कर पाया, सो गया। तो यहाँ देखिए कि जो उसके मामू हैं वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट मोशन उनमें हो रहा है। उनका जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। लेकिन वही उसका जो भगीना है उसमें क्या देख रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कभी उसका जो मोशन है तेज हो जा रहा है, कभी उसका जो मोशन है वो क्या हो जा रहा है? धीम हो जा रहा है, कभी सुती जा रहा है। तो दोनों का मोशन में यही अंतर है। तो जो रामू के मामू होंगे वो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और जो रामू हो गया वो क्या कर रहा है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब बात तो ये हो गया, तो ये तो हम एग्जाम्पल से समझ लें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मतलब अगर रामू के मामू एक खास डिस्टेंस को एक खास टाइम में कवर करते हैं, ठीक है ना, एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और फिर उतना ही डिस्टेंस उतना ही टाइम में कवर कर दे रहे हैं, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो उस मोशन को हम लोग बोल रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। वही अगर रामू के बात किया जाए तो वो क्या कर रहा है? एक यूनिट टाइम में एक खास टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा जो खास टाइम है उसमें कुछ और डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। मतलब उसका डिस्टेंस कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो रामू के मामू का है वो एक खास टाइम उनका डिस्टेंस फिक्स है कि इतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जो रामू के मामू हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, और जो रामू हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो यही इसका डिफिनेशन हो गया। यही लिखिएगा? नहीं, बिल्कुल ये नहीं लिखना है, तो टीचर क्या देंगे कि 0/77 नंबर दे देंगे, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द इंटरवल में बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक खास टाइम में एक खास डिस्टेंस कवर करता है, चाहे वो खास डिस्टेंस कितना भी छोटा हो या खास टाइम वो कितना भी छोटा है,
इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 घंटा में क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। वही अगर 30 मिनट में देख रहे हैं तो कितना कर रहा है, 15 किलोमीटर कर रहा है। मतलब उसका टाइम छोटा हो या उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। टाइम तो छोटा हो रहा है तो साथ साथ उसका डिस्टेंस भी छोटा हो रहा है, उसका आधा हो जा रहा है, टाइम आधा हो जा रहा है तो उसका डिस्टेंस भी आधा हो जा रहा है, ना। तो वही बात है कि कितना भी, हाउ एवर द स्मॉल मे बी द टाइम इंटरवल जितना भी स्मॉल है उससे कुछ उसको लेना देना नहीं है, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तब हम लोग बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो कि हो रहा है किसमें, तो रामू में हो रहा है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाट एवर मे बी द टाइम इंटरवल, मतलब वो एक खास टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक खास डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। वैसे मोशन को हम लोग बोल सकते हैं कि वो मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इसको छाप लीजिए, क्या है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यही आपका छापा हुआ काम देगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हाउ स्मॉल द इंटरवल में भी कह रहा है ना कि वो इंटरवल जितना भी छोटा हो, जैसे देख रहे थे ना कि क्या हो रहा था कि 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना 2 घंटा में कवर कर रहा था, 30 किलोमीटर 1 घंटा में कवर करने लगा। और उसका मतलब आधा फिर कर दे तो 15 किलोमीटर 30 मिनट में कवर करने लगा, फिर उसका आधा कर दिए तो 7.5 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करने लगा। मतलब देख रहे हैं कि जितना 1 घंटा में कवर कर रहा है उतना ही फिर दूसरा जो 1 घंटा है उसमें कवर कर रहा है। उसको अगर छोटा भी करे, आधा कर दे रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस कवर है वो भी आधा हो जा रहा है। तो कह रहा, वही बात कर रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जितना भी छोटा इंटरवल होगा उतना छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस करेगा। अगर 1 मिनट का भी देखेंगे तो अगला 1 मिनट में फिर भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो वही इसका बोल रहा है कि इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब अगला बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, how small the interval may be, the motion of an object is said to be non-uniform motion। फिर बोल रहा है कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब एक खास टाइम में, जैसे है ना, ये क्या किया, इसका एग्जांपल देखें कि 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन अगला 1 घंटे में देख रहे हैं कि 30 किलोमीटर भी नहीं कर पाया, 20 किलोमीटर भी लगभग वो नहीं कर पाया होगा, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी यहाँ आया हुआ, इसके आधा आधा पे आया हुआ है। मतलब 40 किलोमीटर तो ऐसे ही डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर 20 किलोमीटर और करना था वो नहीं कर पाया, है ना। तो वही बोल रहा है कि देख रहे थे कि जो रामू था वो यूनिफॉर्म मोशन से नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका स्पीड कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था, जोकड़ई करने लगा था, सोच रहा था कि हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं। तो उसका जो मोशन हो गया था वो क्या किसका एग्जाम्पल हो गया था, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया था। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है डेली लाइफ से अगर आप देखें, तो अगर क्रिकेट बॉल आप फेंकिएगा, क्या करिएगा, क्रिकेट बॉल फेंकते होंगे तो देखते होंगे जब फेंकते होंगे तो उसका स्पीड क्या होता है, बहुत तेज होता है। धीरे 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 जाते जाते ऊपर जाते जाते क्या होता है, उसका स्पीड घट जाता है। एक ऐसा अवस्था आता है जब वो बॉल जाके क्या होता है, आसमान में कुछ देरी के लिए, कुछ क्षण के लिए, आपको नजर ना आए लेकिन कुछ क्षण के लिए क्या होता है, जब वो ऊपर जाके रुक जाता है और रुक के फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो जब रुक जाता है इसका मतलब कि नीचे का जो वेलोसिटी था, जो स्पीड था वो ज़्यादा था, जब ऊपर गया तो उसका स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया।
ऊपर वो जब गया तो स्पीड उसका 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। स्पीड कम होने का हमारा मतलब क्या है कि वो क्या हो रहा था ना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा था। जब वो लौट रहा है तब भी देखिए कि ऊपर रुका होगा, रुक के फिर धीरे धीरे चलना नीचे स्टार्ट किया होगा, मतलब 1 सेकंड में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन जब अब वो आपके पास मतलब धरती को छूने को होगा तब देखते होंगे कि 1 सेकंड में सराक सुना आप देखेंगे पार कर जाएगा, मतलब वो 1 सेकंड में ही उतना ही टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ठीक। लेकिन अगर ऊपर देखें जब वो रेस्ट में था, रेस्ट से जब मोशन में स्टार्ट किया गया था तो देखे थे कि क्या हो रहा था कि 1 सेकंड में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए उसका मोशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा अगर बेसिक एग्जांपल देखें तो हम लोग अगर बाइक स्टार्ट करते हैं या जो हम लोग ट्रेन पे भी सफर करते हैं, जो ट्रेन स्टेशन से निकलती है, ट्रेन स्टेशन से निकलती है तो देखते हैं कि 0 से उसका जो मोशन स्टार्ट होता है, उसका जो मोशन धीरे धीरे फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। 1 मिनट में क्या देखते हैं कि 1 मिनट में पूरा स्टेशन जो है उसको पार करने में 1 मिनट टाइम ले लेता है। लेकिन अगला जब वो स्पीड में हो जाता है तो देखते हैं कि 1 मिनट में बहुत जल्दी स्टेशन का जितना डिस्टेंस है उससे दुगना तिगुना डिस्टेंस कवर कर लिया उतना ही टाइम में। मतलब वो क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यही हो गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलिए हम साइड हो जाते हैं, इसको छाप लीजिए अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, डिजिटल है। अब बात करते हैं, वीडियो लंबा हो गया हुआ क्या, यहीं पे छोड़ दिया जाए, अगला टॉपिक फिर अगले वीडियो में कवर किया जाए। वो क्या है, स्पीड क्या होता है और स्पीड क्या होता है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो फिर हम लोग यही एग्जांपल लेंगे, रामू और उसके मामू का एग्जांपल लेंगे कि देख रहे थे क्या था कि जो उनके रामू के मामू थे वो जल्दी रेस जीत गए, मतलब उनका स्पीड कम था, ठीक है ना, वो धीरे धीरे दौड़ रहे थे फिर भी वो रेस जल्दी जीत लिए। लेकिन जो भगीना था राम वो रेस नहीं जीत पाया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों नहीं जीत पाया भाई। तो रेस जीतने के लिए क्या होता है, सिंपल सी एक बात मानिए कि रेस जीतने के लिए क्या होता है, जो टचिंग पॉइंट होता है जिसको हमको पार करना रहता है, जितना कम से कम टाइम उसको पार कर जाइए वही बोलता है, वही रेस जीता है। तो क्यों रेस जीता, तो बोलते हैं कि बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ता है तब वो रेस जीता। तो उसको तेज हम लोग क्यों बोल रहे हैं ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल रात्रि कक्षा में। टाटा बाय बाय।